स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराना सिखाऊंगा पूर्णांक का घटाव कहना। देखिए बच्चों, ये जो वीडियो है ना, अगर आप एक बार देख लेते हो ना, तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करना बहुत ही सरल हो जाएगा और आप अपने लाइफ में आने वाले जितने भी आपको इस टाइप से प्रश्न मिलेंगे उनको आप आसानी से हल कर पाओगे अगर ये वीडियो एक बार देख लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो। ओके, तो आइए, मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट करने वाला हूँ, सीधा हम यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए बच्चों, इस सवाल को दो नाम से जानते हैं। एक तो इसको बोलते हैं यहाँ पे मिश्रित भिन्न का घटाव और एक बोलते हैं पूर्णांक का घटाव। तो दोनों भी आप यहाँ पे कह सकते हो। चलिए अब देखिए, इनको हल करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको कहना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है। देखिए, 22 सही 3/2 दिया है, -12 सही 1/4 दिया है, -3 सही 2/5 दिया है। अब ध्यान से देखो, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिलते थे तो आप क्या करते थे, इसका गुणा इसमें करते थे फिर इसको जोड़ते थे, इसका गुणा इसमें फिर इसको जोड़ते थे, इसका गुणा इसमें फिर इसको जोड़ते थे। लेकिन आज कुछ नया सीख लो, आराम से सीखना, जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा। ये क्या है, 22। तो पहले आपको ये जो सही सही आप बोल रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपने बोला 22 फिर 12 फिर 3, ये जो आपके पूर्णांक हैं इनको पूर्णांक बोलते हैं, इसको भिन्न, इनको पूर्णांक, इसको भिन्न। तो इन तीनों पूर्णांकों को एक साथ रख लेना है चिन्ह के साथ। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो इसको 22 ऐसे रख दो, ये माइनस का 12 है तो माइनस का 12 ले लो, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ले लो। इनको एक कोष्टक में रख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, फिर एक कोष्टक और बनाओ। अब देखो, यहाँ से आपने 22 निकाल लिया तो 3/2 आपका बचा है, तो यहाँ पे लिख दो 3/2। फिर माइनस, आपने 12 निकाला 1/4 बच गया, आपने 3 निकाला तो आपका 2/5 बच गया। बस इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए, ये माइनस माइनस वाले हैं तो हम जानते हैं माइनस माइनस हमारा क्या होता है, जुड़ता है। तो ये हो जाएगा 22 माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 में आप 3 जोड़ोगे, आपका हो जाएगा 15। चलिए प्लस, अब यहाँ पे आपको क्या कहना है उसको देखिए। आपको यहाँ पे अगर आपको इनका एलसीएम निकालना आता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप यहाँ पे तिरछा गुणा भी करा सकते हैं। तो अगर आपको तिरछा गुणा आता है तो यहाँ पे पहले इसका करा लीजिए, फिर इसका आप क्या कहना करा लेना। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो ये और सरल हो जाता है आपके लिए। तो देखिए, आपको क्या कहना है, 2 4 5, यानी कि जो आपके हर दिए गए हैं इनका लासा निकाल लेना है, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ये 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 5 नहीं कटेगा। फिर हम इसको 5 से काट देंगे क्योंकि 5 ही बचा है। अब इनका आपस में गुणा करा लो, यही आपका होता है एलसीएम। तो 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी कि जो 20 आया है ये आपका लासा है, यानी कि लघुत्तम है। अब देखिए, आपको कहना क्या है, 3/2 लिखना है और इसी के बगल में आपको 20 से गुणा करा देना है, यानी कि जो आपका यहाँ पे एलसीएम आया है सभी के साथ 20 का गुणा कराओ। फिर -1/4 गुणे आपका यहाँ पे 20 हो गया, फिर -2/5 गुणे आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से पार दिया है। अब काट लो, देखिए गुणा के रूप में है तो ये आपस में कटेंगे, ये आपस में, ये आपस में। 2 1 के 2, 2 दहम में 20, 4 1 के 4, 4 5 20, 5 1 के 5, 5 चौका 20। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुत बच्चों को नीचे लिखने के बाद भाग देने के बाद समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये सही तरीका है। अब देखिए, आप 22 में से 15 को घटाओगे, आपका बचे कितना, 7। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा कोष्टक में, 3 और 10, नीचे सब 1 1 हो गया, तो 3 दहम 30 माइनस, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, यहाँ पे 1, 5 1 के 5, फिर माइनस 2 चौका 8,
देखिए 7 प्लस, अब एक चीज़ और ध्यान देना। कौन सी चीज़? यहाँ पे जो आपने अभी 30 से गुणा कराया है, सॉरी 20 से कराया ना, तो नीचे भी आपको यहाँ पे 20 लिखना होगा। इतना ध्यान देना, यहाँ नीचे आपको 20 लिखना होगा। ये तो ऊपर हो गया, नीचे भी आपको 20 लिखना होगा, क्योंकि आप क्या करते थे, पहले नीचे एक रेखा खींचते थे, 20 लिखते थे, फिर इसके बाद यहाँ पे भाग देते थे। तो वो काम यहीं पे किया गया है, तो नीचे भी आपका यहाँ पे 20 रहेगा। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपके जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, माइनस माइनस है। तो 30 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, और नीचे आपका 20 है। चलिए, तो 7 प्लस 30 में से आप 13 निकाल दोगे तो आपका कितना बचेगा, 17। 17 नीचे 20। अब क्या कहना है, इसका इसमें गुणा कराओ, इसको जोड़ लो। देखिए 20 का गुणा 7 में कराओगे तो 7 दूनी 14, आपका हो जाएगा 140। और यहाँ पे 17 ऐड करोगे इसमें, तो 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे 157 आ गया है। 157 बटे 20, ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देना, मैंने आपको यहाँ पे भाग कराने से बचा लिया है। आपको नीचे 20 लिखना है और सभी के साथ 20 का गुणा करा देना है और काट पीट करके यहाँ पे लिख लेना है, फिर नीचे 20 लिखना है। ये अच्छा तरीका है बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और ये तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को।